शैक्षणिक यानी कैसे पढ़ाई आगे करेंगे, उनको जीवन में क्या करना है आगे, कैसा अपना करियर बनाएंगे, इस बात को हमने लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया। तो माँ बाप को लगा कि चलो हम तो नहीं बच्चों को बता सकते कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके बाद क्या करना है, तो चलो भेजते हैं। तो पहली शिविर में हमारे सिर्फ 20 बच्चे आए थे, अलग अलग जिले के, महाराष्ट्र के। और उस शिविर में हमने अलग अलग लोगों को बुलाया मार्गदर्शन करने के लिए, शैक्षणिक सत्र लेने के लिए। लेकिन शाम का समय किसी को मालूम नहीं हम क्या ले रहे हैं, बाहर वालों को। हम शाम के समय में धम्म बताने लगते हैं। दोनों काम हो गया। वहां से बच्चों में धम्म का ज्ञान जाने लगा और बच्चे धम्म की तरफ आकर्षित होने लगे। लेकिन ये शिविर लेने का मन में ये प्लानिंग कैसे हुआ, तो इसके लिए भी हमको पहले लोगों को क्या कहते हैं, बुद्ध एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट मतलब मानस शास्त्रज्ञ। मानस शास्त्र क्या करता है, वो लोगों के व्यक्तित्व को देखकर जानता है कि उनको किस चीज की जरूरत है। वो मन को नहीं जानता, लेकिन उनके व्यवहार से, उनकी जरूरतों से, उनको मिलकर जानता है कि इनकी क्या जरूरत है। तो उस हिसाब से मैंने शुरुआत की 2006 से। तो पूरे भारत के 8 राज्यों के लोगों से मैंने मिलना शुरू कर दिया। धम्म यात्रा के नाम पर गांव गांव जाना, लोगों से मिलना, बच्चों से मिलना, जहाँ बिहार है वहाँ बिहार में मिलना, जहाँ बिहार नहीं है वहाँ बिहार में, घरों में मिलना। ऐसे आंगन में बैठ जाते थे, पेड़ों के नीचे बैठ जाते थे, लोग बात करने को तैयार नहीं। महिला तो बिल्कुल तैयार नहीं, हमको देखती थी ये टकले टुकले कहाँ से आ गए वे, अब ये आ गए और ये अभी हमारा धर्म परिवर्तन कर देंगे। और महिलाओं को बुलाते थे। लोगों को बहुत परेशानी होती है, बोलते हैं कि हमारा कोई सुनता ही नहीं है। हमने पता है कैसे शुरू किया, महिलाओं को बोलते थे कोई है क्या घर में, वो अंदर से बोले कोई नहीं है। तो आप कौन है? ये आदत है, ये यहाँ की महिलाओं को आदत है, पति घर में है तो घर में कोई है, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप हो ना, बोले हाँ, तो आप बाहर आएंगे, तो हाँ ना पड़े, असमझ में पड़े होते हैं। फिर हम बोलते हैं अच्छा पानी पिलाएंगे आप, अब ना कैसे बोले, पानी पिलाने के तो आना पड़ेगा ना। अब पानी पिलाने तक हम वहां बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तब तक 10-15 महिलाएं जो घरों में है वो आकर देखती थी कौन आया है किसके घर में। पानी पिलाने के नाम पर इकट्ठा हो गए, फिर वही बैठे तो उन्हीं से पूछना घर में कैसा है, क्या है। कभी धर्म की बात नहीं की, सिर्फ उनका जीवन कैसा है इसी के बारे में बात करना शुरू किया। हम लोगों को क्या आदत होती थी, समाज कार्य करने वाले को, तुमने ऐसा करना चाहिए, तुमने वैसा करना चाहिए। अरे वो तैयार है या नहीं, उनकी जरूरतें क्या है, इसके बारे में कोई सोचा है? समाज कार्य करने वाले ध्यान दो, कभी सोचते हैं उनको क्या जरूरी है? हम ही बताते हैं, आदेश देने का हमको आदत हो चुकी है, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। अरे उनकी समस्या क्या है? बुद्ध 45 साल घूमे तो क्या किया उन्होंने? सब उनको बताते गए कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, नहीं, उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। कहते ना दुख का निवारण बताया, तो कौन से दुख का बताया? कोई कह रहा है कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है, तो बुद्ध ने बताया होगा कि खेती में जाओ और अनाज उगाओ? नहीं,
समस्या पानी की है तो पानी कैसा लाएंगे उसके बारे में बताएंगे ना। दुख तो भोजन का भी है और दुख पानी का भी है, दोनों समस्या है। जब पानी की समस्या है तो भोजन का इलाज बताओगे, आगे वाला बोलिए, आगे वाला मुड़ के क्या बता रहा है, मुझे प्यास लगी है और ये बोल रहा है खाना खाओ। कोई बोलेगा मुझे भूख लगी है और ये बोल रहा है पानी पियो। सबके दुख, सबकी समस्या एक जैसी नहीं होती है, ये पहले समझने की बात है। और जब आप समझ लेते हो कि इसकी कौन सी समस्या है तो उसका हल भी उसी के अनुसार देना पड़ेगा। जिसकी जो समस्या है उसी को तो दूर करने के बारे में बताओगे। तो ये हमको जो भी जाता है किसी के पास में समाज कार्य के नाम पे, तो उनको जिसके पास जा रहे हैं उनकी क्या समस्या है वो जानेंगे। जैसे यहाँ पे बहुतों को मैंने पूछा आपका उद्देश्य क्या है, हम बच्चों के लिए काम करेंगे, हम अंधविश्वास दूर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उनके घर में अंधविश्वास है या नहीं है तो क्यों है, इसको जानने का कोशिश किया। उस अंधविश्वास को बढ़ावा कौन दे रहा है ये जानने का प्रयास किया। कारण आना चाहिए ना, हम डायरेक्ट निवारण बताते चले जाते हैं। अंधविश्वास ये समस्या है, कर्मकांड ये समस्या है, लेकिन उसको उसके पीछे का कारण ढूंढ रहे क्या? उसके पीछे का कारण नहीं ढूंढ रहे, सीधा निवारण बता रहे, बुद्ध धम्मों को अपनाओ, चलो देवी देवता फेंक दो, बाबा साहब और बुद्ध को अपनाओ। भाई उसको कारण बताओ कि ये कैसा गलत है, इससे तुम्हारा कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है ये कर्मकांड करने की वजह से। ये न बताते हुए आप थोपोगे तो आपका समय, पैसा और आपकी मेहनत तीनों वेस्ट हो जाती है। आज तक बदलाव इसीलिए नहीं आ रहा है, आज तक परिवर्तन इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारा तरीका कार्य करने का ही सही नहीं है। हम स्टेप वाइज नहीं जाते। अभी आप सब लोगों ने शिविरार्थियों ने अनुभव किया होगा, हम प्रश्न पूछते हैं तो स्टेप वाइज नहीं बताते, उत्तर एकदम परिणाम बता देते हैं। अरे वो परिणाम आया कैसे, है ना? स्टेप वाइज जाकर ही वो परिणाम में पहुंचेंगे। तो ये आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। मैं नहीं समझ रही हूँ कि हमारे ये एक सबको अच्छा लगा मेरा ये पढ़ाना, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि एक बार के प्रशिक्षण में हमें बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि पुराना जो तरीका है वो इतने गहराई में हम भी छुपा हुआ है, मतलब घुसा हुआ है कि आसानी से उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, शराब पीना एक नशा है, समाज कार्य करना भी एक नशा है। फिर समाज कार्य करना है तो जैसे शराब पीते समय कोई भी शराब चलेगी, लेकिन वो नशा पूरा करना है। तो समाज कार्य करते समय भी तरीका कोई भी अपनाएंगे, बस करना है, मतलब करना है। मुझे जाकर लोगों को बताना है, उसके बगैर मुझे चैन नहीं पड़ने वाला। वो नशा को पूरा करने के लिए तरीका कैसा अपनाते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता, बस अपना नशा पूरा करना है। तो आपको ये तरीके और सीखने पड़ेंगे। अब मैं कितने बार यहाँ यूपी में आ पाऊंगी और बता पाऊंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि आप में से जो कोई भी और आगे एक अच्छा कार्यकर्ता बनना चाहता है तो वो हम जहां पर भी कार्यक्रम का आयोजन करेंगे वहां पे आप लोग वेलकम है, आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, मनाही किसी को नहीं होगी, क्योंकि जो भी ज्ञान लेना चाहता है उसे मना नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते, अब जैसे आज हमें यहाँ के स्कूल के जो जब नारायण जी है, इन्होंने कहा कि मई महीने में आपके लिए 40 दिन का समय
हम आपको दे रहे हैं। 40 दिन में कभी भी आप यह प्रशिक्षण ले सकते हैं हर साल। ये उनकी सहयोग उनका है कि वो इतना बड़ा सहकार्य हमको कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप यह प्रशिक्षण ले सकते हैं, उसका भी उपयोग करना है। लेकिन ऐसे हम आ पाएंगे या नहीं बार बार ये हम नहीं कह सकते, किसी का कोई भरोसा नहीं ना। लेकिन समय के अनुसार जैसा होगा हम प्रशिक्षण देने के लिए तैयार नहीं। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि जो कुछ भी सीखा है इसको आप यहाँ पर जाना है उतने तक सीमित मत रहो। जो जाना है और आपने अपने नोटबुक में उतारा है उस पर चिंतन करो। मैं सिर्फ पढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ। क्या कह रही हूँ? उसमें जो लिखा है, लिखवाया गया है, उस पर चिंतन करो। और चिंतन जितना करोगे आप उसमें पक्के होते चले जाओगे। एक प्रशिक्षक वो होता है जो विद्यार्थी भी होता है, सही है। और प्रशिक्षक बनने के पहले उसने विद्यार्थी होना होता है। और विद्यार्थी प्रशिक्षक तब तक बनता है जब तक वो दूसरों के साथ बैठकर चर्चा करता है। मैंने क्या सीखा इसके बारे में चर्चा करता है, दूसरों को पढ़ाता भी है। मैं शिविरार्थी को यही कह रही हूँ कि जो कुछ भी आप यहाँ सीखे हो इसको घर में जाकर चर्चा जरूर करें। घर वालों पर डायरेक्ट थोपे ना कि हमने ये सीखा तुम भी ऐसे ही करो। थोपना नहीं है, थोपोगे तो वो आपसे दूर जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने ये सीखा है। सुनना चाहोगी क्या क्या सीखा है? सुनो। अब उस पर आप अपने विचार बताओ, सही है या गलत है। तुम उसको लेना चाहोगे, अपनाना चाहोगे या नहीं? अगर वो अपनाना नहीं चाहते तो समझिए आपके बताने में कुछ ना कुछ चूक हुई है। लेकिन हम तो उन पर गुस्सा हो जाते, समझते नहीं इतना बता रहे हैं। जैसी आदत होती है हमारी, हम इतना बता रहे हैं, इतना सीख कर आए हैं, हम आपको बता रहे हैं, फिर भी आप सुनते नहीं हो। अब हमको देखा क्या ये बोलते हुए कि आप सुनते नहीं हो? हम ये कह रहे पढ़ते नहीं हो। हमने किस लिए डांटा आपको? बहुत डांटे हैं, बहुत डांटे हैं। किसके लिए डांटे हैं? किस लिए डांटे हैं? पढ़ते नहीं है इसलिए डांटे हैं। सुनते नहीं हो का नहीं, सुनना भी है तो किस लिए? जानने के लिए सुनना है। मैं बोल रही वही मानो, उसके लिए नहीं कहा। क्या बताया? जो बताया जा रहा है उसको चिंतन करने के लिए सुनना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। उसके बाद में ही आप चिंतन करोगे, उसके बाद में ही आप उसके बारे में अपने जीवन में उतारने का प्रयास करोगे। तो ये पहला प्रशिक्षण यूपी में हुआ है ना। तो मैं समझ रही हूँ कि हमारी बिकुनी निर्मल मेहता, बिकुनी सुमेता और बिकू दम्पज्योति जी, इनके प्रयास से ये शुरुआत हो चुकी है यूपी में। ये कारवां आगे बढ़ता ही जाएगा, प्रशिक्षार्थी बढ़ते जाएंगे, कार्यक्रम और ज़्यादा होते जाएंगे और जो प्रशिक्षण लिए हैं उनका अभी एक सहयोगी के रूप में साथ देने का एक कर्तव्य बनेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ऐसा प्रशिक्षण होता है तो आचरण में भी लाना है और लोगों में प्रचार प्रसार भी करना है कि सही बुद्ध की शिक्षा क्या है, कैसे लोगों तक पहुंचाए। तो मैं यहीं पे रुकती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सही मार्ग पर चलेंगे, गलत का रास्ता छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। सावित्रीबाई ने जितना झेला था उतना तो तकलीफ आपको झेलना नहीं पड़ेगा।
आपके ऊपर कोई गोबर फेंक कर नहीं मारेगा, आपके ऊपर कोई पत्थर फेंक कर नहीं मारेगा, क्योंकि आज हमारे पास में बाबा साहब का लिखा हुआ कानून है। वो कानून के तहत आप पर एकदम डायरेक्ट अत्याचार कोई नहीं कर पाएगा। फिर भी जो कठिनाई आती है, वो कठिनाई जो ज्योतिराव फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी ने सही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने सही है, ये कठिनाई आपको अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है उस मामले में। तो थोड़ी बहुत जो भी कठिनाई आती है उसको कैसे सामना करें और कैसे अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, इसको सीख कर आप आगे बढ़ते रहोगे और जीवन में खुशी पाओगे, यही एक आशा करती हूँ और रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।